Lesson of exercise 1.1 integral. Question number 1, find an antiderivative. Antiderivative मतलब हमको इंटीग्रल फाइंड करना है. और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड में हम ये देखते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है. ये किसका डेरिवेटिव होगा. sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का होता है. तो इस तरह से हम उसको जो है ऐसा चलते हैं कि जिससे कि हमको उल्टा दिखाना, एंटी डेरिवेटिव दिखाना है. तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो dy/dx ऑफ इसका उल्टा लिखेंगे. क्या लिखेंगे, cos 2x. तो cos 2x का डिफरेंशियल क्या बनता है, -2 sin 2x. क्योंकि cos x का डिफरेंशियल क्या बनता है, sin x बनता है. और अगर हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा. cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और 2x का डिफरेंशियल माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, और 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा. तो इस तरह से cos 2x का डिफरेंशियल कितना बन जाएगा, -2 sin 2x. और हम ऐसे कर सकते हैं कि dy/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू -sin x. तो दिस इज द फार्मूला. अब इसको हमको जो है इस तरह चेंज करना, क्योंकि हमें तो sin 2x की फाइंड करनी है, ना कि -2 sin 2x का फाइंड करना है. तो यानी हम इसको यहाँ से हटाएंगे, -2 को. और इस तरह से अगर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे ला सकते हैं इसको कि -1/2 dy/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x. और इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं कि dy/dx ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x ले सकते हैं. इट मीन्स क्या हो गया कि जो है इसका एंटी डेरिवेटिव कितना आ गया, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, -1/2 cos 2x उल्टा. देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x. तो दिस इज द आंसर. अब ऐसे ही इसके लिए cos 3x के लिए देखेंगे. तो cos 3x के लिए यहाँ पे cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin का. तो हम sin का लेके चलेंगे. तो इसका आंसर लिखते हैं सिंस dy/dx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x. अब हमको क्या लेके चलना है, सिर्फ cos 3x लेना है, नहीं इसको इस तरफ लाएंगे. तो r 1/3 dy/dx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x. और इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि dy/dx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x. और इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज क्या बन जाएगा, 1/3 sin 3x. तो दिस इज द आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, e⁻²x. अगर हम e⁻²x का ये फंक्शन डिफरेंशियल करते हैं तो ट्वाइस e⁻²x आता है. और e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है. यानी कि dy/dx ऑफ अगर e⁻x लेके चलते हैं तो क्या लिखते हैं, e⁻x है. यहाँ x कितना लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस कि dy/dx ऑफ e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x. और dy/dx आप किसका लेके चलेंगे,
2x का लेके चलेंगे। तो इस तरह से हम अगर ई पावर 2x लिखेंगे यहाँ पे, और 2x का डिफरेंशियल अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, जबकि हमको कितने का फाइंड करना, इतने का फाइंड करना है, तो यानी 2 को हटाना होगा। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2 d/dx ऑफ ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ 1/2 ऑफ ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x। और this can be antiderivative, therefore antiderivative of e to power 2x is 1/2 of e to power 2x. So this is the answer. This is the question number 3. Now question number 4. Question number 4. Question number 4. In question number 4, ax plus b का होल स्क्वायर, ax plus b का होल स्क्वायर। अब ax plus b का होल स्क्वायर किसी का डिफ्रेंशिएशन होगा ही, तो यानी अगर क्यूब आता है, अगर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशियल लेके चलते हैं तब 3x स्क्वायर आता है, यानी एक्स स्क्वायर फॉर्म में तब आएगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, इसके आंसर हम लिखते हैं कि d/dx सिंस d/dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू किसके बनता है 3ax प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे d/dx ऑफ x पे पावर n, तो दैट इज n x पावर n माइनस 1, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3ax प्लस बी, अब उसका फाइंड करेंगे, चेन रूल लगाएंगे d/dx ऑफ ax प्लस बी। और इसको क्या ले सकते हैं कि 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ax प्लस बी का डिफरेंशियल कितना बनेगा, ए कांस्टेंट है तो a का वैसे ही आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 और b का 0, तो यानी a प्लस 0 दैट इज a। तो इट मीन्स 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a हो गया, यानी हमने इसका d/dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब लिया तो ये आया। और हमें सिर्फ इतने का लेके चलना है, तो यानी 3 और a हटाना है यहाँ से, तो यानी हम क्या लिखेंगे 1/3a d/dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। और दिस कैन बी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ 1/3 ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। और देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इज कितना बन जाएगा 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक ये तो सिंगल फंक्शन था, अब ये इसमें दो फंक्शन दिए हैं, एक तो sin 2x दिया और एक 4e पावर 3x है। तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन को यानी sin 2x को लेके चलेंगे। तो sin 2x इसका होगा डिफरेंशियल cos 2x के फॉर्म में आएगा। तो यानी हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि सिंस d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x। और अब हमें सिर्फ sin 2x लेके चलना है, तो यानी इसको यहाँ ले आएंगे। तो r हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस 1/2 ऑफ d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। r d/dx ऑफ माइनस 1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। r
एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज हाउ मच, -1/2 cos 2x बन सकता है ये। तो इसको हमने मान लिया कि ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब किसका ओके आगे नो 4e⁻3x 4e⁻3x को भी ऐसे ही इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन dy/dx ऑफ e⁻3x का जो डिफरेंशियल बनेगा क्या बनेगा, 3e⁻3x। एज यू नो dy/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। तो बाय दिस फार्मूला we can write here e⁻3x is equal to e⁻3x and differential of 3x is 3. तो it means कि differential of e⁻3x is equal to 3e⁻3x. now e पे पावर अब हमको सिर्फ चाहिए e⁻3x का चाहिए यहाँ पे, और साथ में 4 भी दे रखा है यहाँ पे। तो इस मीन्स ये हो गया, बल्कि यहाँ पे -4 दिया है, -4। तो -4 के लिए हम ओके नाउ dy/dx ऑफ e⁻3x इज इक्वल टू 3e⁻3x। अब यहाँ पे हमको लाना कितना, 4e⁻3x लाना है। तो यानी कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर, 4 से -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -4 dy/dx ऑफ e⁻3x इज इक्वल टू 3e⁻3x मल्टीप्लाइड बाई -4। यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई -4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई -4 ऑन बोथ साइड। -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ले सकते हैं, और हमको चाहिए क्या, इसको इस तरह से ले सकते हैं, -4 e⁻3x, और इस 3 को यहाँ ले आएंगे। तो इसको ले सकते हैं dy/dx ऑफ -4/3 e⁻3x, ऐसे -4/3 e⁻3x ऐसा ले सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको करने के लिए ये हो गया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट dy/dx ऑफ -1/2 ऑफ cos 2x प्लस dy/dx ऑफ -4/3 e⁻3x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा sin 2x इस राइट साइड में क्या जाएगा, sin 2x एंड माइनस e पे पावर, यहाँ से हो जाएगा -4 e पे पावर 3x जो राइट साइड में है। और इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, इसको इस तरह से। अगर इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दें तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि dy/dx ऑफ -1/2 ऑफ cos 2x -4/3 e पे पावर 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x -4/4 e पे पावर 3x ऐसा ले सकते हैं। अब इसका एंटी डेरिवेटिव कौन सा कहलाएगा ये, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x -4 e पावर 3x इज क्या बन जाएगा, इज -1/2 ऑफ cos 2x एंड -4/3 ऑफ e पे पावर 3x। तो दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन।
Now, question number 6. In question number 6, evaluate the following integration. Evaluate the following integration in exercise 6 to 11. वो यहाँ पे तो 1 to 5 इंस्पेक्शन मेथड था. अब 6 से जो है डायरेक्ट हमको एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड करना है. तो इंटीग्रल में सब मेन क्या है कि हम सबसे पहले ये कुछ ऐसा करें कि फंक्शन हमारा सेपरेट हो जाए, और जब सेपरेट हो जाएगा तो हम उसका इंटीग्रेशन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं आंसर, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसको हम ऐसे ले सकते हैं 4e⁻³ dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx. सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया. और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. तो यानी हम कांस्टेंट को अगर बाहर कर लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं e⁻³ dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx ऐसे ले सकते हैं. अब e⁻x का जो इंटीग्रेशन है, e⁻x का इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x प्लस c ये बनता है. तो उस बेस पे हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे. और अगर यही चीज e⁻3x है तो e⁻3x लिखेंगे और फिर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट करने को कितना आएगा 3. तो डिफ्रेंशिएट करने पर जब 3 आएगा तो हम क्या, हम डिफरेंशियल में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे. लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है. तो e⁻3x/3 प्लस c आ जाएगा. तो वैसे ही इस बेस पे अगर हम इस तरह का इंटीग्रेशन को करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e⁻3x/3, क्योंकि 3x का डिफरेंशियल 3 होगा और 3 से जो डिफरेंशियल आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे. और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस c, जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगेगा. अगर यहाँ भी हम लगा सकते थे c1 प्लस c2 लिख करके, तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट किया c1 की लिखा और इसको इंटीग्रेट किया प्लस c2 लिखा, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू c हो गया. तो हमें बार बार c1 c2 नहीं लिखना है, उसको हम एक ही बार इंटीग्रेट करके c लिख देंगे. तो यहाँ पे दे देते हैं कि सिंस जो फार्मूला है 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस c. एज यू नो कि डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. तो दिस इज द आंसर. एक लाइन का आंसर था. अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कि x² 1 - x². यहाँ भी ऐसे ही देखेंगे इसको. यहाँ भी इसको कुछ ऐसा करके इससे सेपरेट हो जाए, यानी हम क्या करते हैं x² से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले x² 1 - 1/x² आपका गिवन फंक्शन है. अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे या इंटीग्रल अलग करेंगे तो क्या ले सकते हैं इसको x² माइनस x²/x² dx, और इसको क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा. यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख दें इसको x² माइनस 1 dx. तो x² का सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे और फिर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. अब हमको फिर से वही अप्लाई करना है यहाँ पे कि x² dx है. तो एज यू नो कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n कि x⁻n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, यानी जितना पावर उसमें 1 ऐड कर देंगे जो आएगा उतना ही नीचे लिखेंगे प्लस c. तो इस तरह से अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी n के जगह यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे x⁻3, तो 2 + 1/2 + 1 और प्लस c आएगा. तो हम इसके साथ एक ही ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ भी लेके चलना है, यहाँ भी लेके चलना है, तो हम एक साथ c लिख देंगे. तो इसको ऐसे रहने देते हैं. -1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, प्लस c लिख दिया. और इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻3/3 माइनस x प्लस c. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is also very easy.
कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यानी हम फिर से इसको कांस्टेंट को अलग करेंगे। यानी यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है यहाँ पे। और इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। तो अब इसको फिर और ये कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। तो ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को अलग कर लेंगे एक्स डी एक्स और प्लस सी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 डी एक्स। अब इस तरह से अगर इसको फिर से देख रहे हैं किस फार्मूले में आ गया, एक्स पे पावर एन। तो एक्स पावर सिंस एक्स पे पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी लिखते हैं, एन प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से जो है इसको ब्रेक करेंगे। यानी हम क्या ले सकते हैं, ए और इसका फार्मूला क्या लगेंगे, एक्स पावर एन। तो दैट इज एक्स पे पावर एन प्लस 1। तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और फिर ऐसे ही प्लस बी को बाहर करेंगे। यानी यहाँ पावर 1 दे रखा है। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी कांस्टेंट है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स। और ये कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिया क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा, तो हमने एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 ले लिया। तो इस तरह से अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यानी क्या बन सकता है, x³ / 3। तो इसको ऐसे लिख लिया, a x³ / 3 प्लस b x² / 2 प्लस cx प्लस C1। तो दिस इज द आंसर। हमें इंटीग्रेशन में ये देखना कि कैसे हम उसको इजी वे में सेपरेट कर सकते हैं। जितना सेपरेट टर्म में आएगा उसका इंटीग्रेशन उतना ही इजी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के साथ दिया हुआ है, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इसको हम ले सकते हैं 2x² प्लस e पावर x, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 2x² dx प्लस e पावर x dx। और इसको क्या ले सकते हैं, 2 को बाहर कर लिया ये कांस्टेंट को, यानी ये आगे x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, क्योंकि हम e पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं। अब इसको 2 ऐसे रखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, x पे पावर n आया, तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, x पावर n + 1 दैट इज 2 + 1 अपॉन 2 + 1 dx, सॉरी dx हट जाएगा, प्लस यहाँ पे e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। अब ये कांस्टेंट ले लेंगे, c ले लिया। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा 2/3 x पे पावर 3 प्लस e पावर x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ दे रखा है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। हमने कहा कि ऐसा कुछ करें कि जिससे इंटीग्रेशन में जो टर्म्स दिया वो सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट कब होगा, जब ये देख रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ले सकते हैं कि जो है क्या लिखा है, a - b का होल स्क्वायर, तो दैट इज √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो √x × 1/√x। ये तो हमारा टर्म क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर इंटू dx यहाँ पे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, इसको ले सकते हैं √x का स्क्वायर दैट इज x प्लस 1/x, और यहाँ से √x कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा -2 dx। अब ये फिर से सेपरेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसको ऐसे ले सकते हैं कि x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 बाहर कर लिया, 1 यहाँ लिख लिया, 1 dx। अब इसमें देख रहे हैं कि x का जो इंटीग्रेशन बनेगा यानी किस फॉर्म में,
यहाँ पावर 1 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर n+1, यानी कि 1+1 अपान 1+1 प्लस 1/x। 1/x किसका डिफरेंशियल होता है, 1/x जो है log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा, log x, और -2 वैसे ही रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, x बनेगा, और प्लस c कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x पे पावर 2 अपान 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 11x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपान x² dx दे रखा है। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि इसको हम सेपरेट कब कर सकते हैं, जब इसको अलग अलग कर ले, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपान x² dx, और इसको क्या ले सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, x³ अपान x² प्लस 5x² अपान x² माइनस 4 अपान x² होल का dx हो गया। अब इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³/x² दैट इज x, x² कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 5, और यहाँ पे क्या जाएगा, -4/x², और x² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, x पे पावर -2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी 1/x आएगा तो हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या लिखना है, log x लिखना है। हम x पे पावर -1 को नहीं लिखेंगे, यानी अगर 1/x आता है तो 1/x को हम x पावर -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 1/x का जो है फार्मूला जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा। हम x पावर -2 का नहीं जानते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हमें x पावर -2 को हम उस log x के फार्मूले से चेंज नहीं करेंगे, जब ये तब करेंगे जब 1/x के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे इसको अलग अलग फिर से सेपरेट करेंगे, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर -2 dx, और इसको क्या ले सकते, x पावर कितना है, 1 है यहाँ पे, तो यानी क्या हो सकता है, x पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 प्लस 5 को बाहर कर लिए यहाँ पे, तो कांस्टेंट 1 dx आता, तो दैट इज x हो गई है, -4, और अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, x पे पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, और फिर एक को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होल का। ये सबके लिए है, जितने टर्म्स हैं यहाँ पे सबके लिए C1 C2 C3 ना लिख करके एक कांस्टेंट लगा दिया, C लिख दिया। तो ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 2 अपान 2 प्लस 5x, और माइनस यहाँ क्या बन सकता है, इसको लिख सकते हैं -2 + 1, -2 + 1 दैट इज -1, और यहाँ क्या बनेगा, -2 + 1, यानी कि -1 बनेगा यहाँ पे, तो यानी ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो गया 4, यहाँ क्या बन जाएगा, -2 + 1 मतलब x पे पावर -1 प्लस c, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ भी देख रहे हैं कि x³ + 3x + 4 अपान √x दिया है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही सेपरेट करेंगे कि पहले सेपरेट हो जाए, तब उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी इसको हम क्या ले सकते हैं कि x³ अपान √x प्लस 3x अपान √x प्लस 4 अपान √x होल का dx, और इसको क्या ले सकते हैं, यानी x इसको ले सकते हैं x³ अपान x पे पावर 1/2 प्लस 3x अपान x पावर 1/2 और प्लस 4 अपान x पे पावर 1/2, क्योंकि अगर रूट के फॉर्म में दिया है
तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स पावर 1/2 लिखते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे, तो यानी कि ये जानते हैं हम कि अगर एक्स पावर यम अपॉन एक्स पावर एन दे रखा है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स पे पावर यम माइनस एन लिखते हैं, यम माइनस एन। तो इस फार्मूले को यूज़ करना है यहाँ पे, तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, एक्स पे पावर 3 माइनस 1/2, यानी ये वाला टर्म हुआ, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस 4 एक्स पे पावर माइनस 1/2 होल का dx। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ कितना बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स पे पावर 5/2 प्लस 3, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर कर लिए इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2, और इसको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे dx लिखेंगे, 3 x पावर 1 dx लिखेंगे, और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर -1/2 -1/2 dx लिखेंगे। अब फिर से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी कि x पावर 5/2, तो यानी x पावर n के फॉर्म में दे रखा है, तो यानी हम क्या लिखेंगे, x पावर n प्लस 1 लिखेंगे, तो दैट इज़ 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3। ऐसे यहाँ पे चेंज करेंगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 यहाँ पे चेंज करेंगे तो x पे पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x पे पावर 5 to 7 7/2 अपॉन, यहाँ भी 7/2 आएगा, 7/2, फिर प्लस 3 x पे पावर 3/2 x पे पावर 3/2 x पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस 4 x पे पावर 1/2 -1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ भी 1/2 आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7 x पे पावर 7/2, और यहाँ पे प्लस c भी आएगा, क्योंकि जब भी इसको करें तो लास्ट में हम c लिखेंगे, अगर c नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, यहाँ पे प्लस c। तो 2/7 x पावर 7/2, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 यानी कि 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 2 x पे पावर 3/2 ये हुआ, और ऐसे ही इस 2 को ऊपर चला जाएगा ये, तो यानी कि 4 2 8 प्लस 8 x पे पावर 1/2 एंड प्लस c। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। Question number 13. Question number 13, exercise 7.1. तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 13, x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन x-1। तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये कहा कि इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग टर्म्स बनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि अलग टर्म बन जाए। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन x-1 dx इज गिवन। नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x² कॉमन ले लें। अगर हम x² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x-1, और प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x-1, यानी हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, जिससे हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए। और इसको क्या ले सकते हैं कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, x-1 और x² प्लस 1 फैक्टर मिल गया, अपॉन x-1 हो गया, यहाँ से x-1 कैंसिल हो गया। इसको क्या ले सकते हैं, x² प्लस 1 dx। अब हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट इज x² dx और प्लस 1 dx। एज यू नो कि
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज एक्स पे पावर 2+1 अपॉन 2+1। एक्स पावर एन का डिफरेंशियल कितना होता है, एक्स पावर एन का डिफरेंशियल एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, आर एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके जिससे ये अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं आंसर कि अगर हम इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन सकता है, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स रूट एक्स ऐसे ले सकते हैं डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स पे पावर 1/2 डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं एक्स पावर 1/2 डी एक्स माइनस इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पावर 1 है तो पावर बेस इक्वल है तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स पे पावर कितना ले सकते हैं यहाँ पे 3/2 डी एक्स, क्योंकि अगर 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो अब फिर इसी फार्मूले पर आ गया एक्स पावर एन के फॉर्म में, तो यानी हमें क्या अप्लाई करना, एक्स पे पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस इसको भी ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी कि एक्स पे पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 इस प्लस सी, आर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे 1/2 + 1 मतलब 3/2, तो एक्स पे पावर 3/2 और यहाँ भी आपको 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी एक्स पे पावर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के तो 5/2 दैट इज़ 5/2, और इसको डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा प्लस सी। और इसको ले सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स पे पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर चला गया यहाँ पे तो 2/5 एक्स पे पावर 5/2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसा करें कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा सेपरेट हो जाए फॉर्म, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ले सकते हैं 3 × x² इंटू रूट एक्स ऐसे प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 × रूट एक्स विथ डी एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या है एक्स पे पावर 2 और एक्स पावर इसको क्या ले सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 प्लस 2x वैसे ही रहेगा, इसको क्या ले सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 और प्लस 3 एक्स पे पावर 1/2, यानी कि उसको पावर के फॉर्म में लिख लिया है रूट को। अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, इसको आप सेपरेट अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर बेस इक्वल तो पावर को ऐड कर लेंगे तो 2 + 1/2 दैट इज 5/2, तो एक्स पे पावर 5/2 अलग कर लेंगे dx, और ये 3 जो है सिर्फ इसके साथ दिया हुआ तो हम अभी अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, अब अलग हो जाएगा 3x पावर 5/2 dx प्लस यहाँ पे 2 बाहर है तो 2 बाहर कर लेंगे इसको, और इसको ले सकते हैं x पे पावर यहाँ पे कितना है 1, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 आ गया dx, और प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 को बाहर कर लेंगे x पावर 1/2 dx, और इसको ले सकते हैं 3 x पे पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, यानी कि 3 वैसे ही रहेगा, और इसमें क्या करेंगे 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 और प्लस ट्वाइस इसको क्या लिखेंगे x पे पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3 x पे पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5/2 + 1 मतलब 7/2, तो इसको ले सकते हैं 3 × x पे पावर 7/2 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 7/2 आएगा प्लस 2 x पे पावर
5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3, यहाँ पे x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2 3 जा 6, तो 6x पे पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 ऊपर चला गया तो 4/5, x पे पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर चला गया तो 6/3, x पे पावर 3/2 प्लस c, r यहाँ पे कट सकता है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप और लिख लेते हैं, 6x पे पावर 7/2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4/5 x पे पावर 5/2 एंड प्लस 3 2 जा 6 दैट इज 2 x पे पावर 3/2 प्लस c. तो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे एक ही टर्म लिखा हुआ है. अब अगर इसको हम सेपरेट कर लें तो जो है कई टर्म में चेंज हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, सेपरेट कर लेंगे, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx. और इसको क्या ले सकते हैं, 2 को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx. और इसको क्या ले सकते हैं, 2, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि x दिया है तो x का इंटीग्रेशन, x पावर 1 दिया है तो क्या ले सकते हैं 1 + 1 अपॉन 1 + 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 दिया है तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है कि x पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस 3 वैसे ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x हो जाएगी यहाँ पे, प्लस e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है और प्लस c. यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n + 1 अपॉन n + 1 बनता है, और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx का जो इंटीग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, e पावर x ही बनता है, और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है. तो इसी फार्मूले का यूज किया है यहाँ पे. तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये बन जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बन जाएगा ये x² माइनस 3 sin x प्लस e पावर x प्लस c. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 कि अगेन हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही सेपरेट करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, यानी कि x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5 सबके साथ dx आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 2x पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ पे माइनस cos x लिखेंगे, और प्लस 5 ये x पावर 1/2 है, तो यानी कि x पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस c. इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 2 + 1 3, तो यानी 2/3 x पे पावर 3 माइनस प्लस हो गया 3 cos x हो गया, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर यानी यहाँ 3/2 2 ऊपर चला गया तो बन गई है 10, 5 2 = 10, 10/3 x पे पावर 3/2 प्लस c. तो दिस इज द solution of this is the answer of the question number 17. Now क्वेश्चन नंबर 18. यहाँ पर देख रहे एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ भी हम सेपरेट कर सकते हैं. इसको ऐसे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस sec x tan x मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, क्योंकि हम यहाँ पे sec² का इंटीग्रेशन जानते हैं, sec² x dx और प्लस sec x dx, sec x tan x dx ऐसे ले सकते हैं. और sec² का इंटीग्रेशन यानी tan x का डिफरेंशियल क्या बनता है, sec² x बनता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या बनेगा,
tan x बनेगा, प्लस ऐसे sec x tan x का जो sec x का डिफरेंशियल होता है क्या बनता है, sec x tan x बनता है। इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sec x बनेगा। तो दैट इज sec x हो गया, सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, sec x tan x बनता है ना। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो sec x बनेगा, sec x प्लस c। यहाँ पे हम ले सकते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx की जो हो तो क्या लिखते हैं, tan x लिखते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का जो इंटीग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, sec x बनता है। तो बाई दिस फार्मूला we can change it, sec square x is as a tan x and sec x tan x that is sec x. Now question number 19. Question number 19, sec square x upon cosec square x। अब यहाँ पे कुछ हमको ऐसा चेंज करना है कि जिससे कि वो किसी फार्मूले में चेंज हो जाए। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं कि सेक स्क्वायर को ले सकते हैं 1 बाई कास स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 डी एक्स। और इसको ऐसे ले सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, तो दैट इज tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन हमें कुछ पता है, कोई एक आइडेंटिटी पता है, क्या कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम tan स्क्वायर एक्स क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, tan एक्स, ये tan एक्स का डिफरेंशियल क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बनता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ भी देखेंगे कुछ ऐसा सॉल्व हो जाए जिससे सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन कास स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 बाई कास स्क्वायर दैट इज 2 सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं इसलिए इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो कास स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कास एक्स एक, कास एक्स दूसरा। और इसको क्या ले सकते हैं, tan एक्स, और इसको क्या ले सकते हैं, सेक एक्स, यानी इसको क्या ले सकते हैं, tan एक्स इंटू सेक एक्स। अब सेक एक्स इंटू tan एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स। अब इस तरह से इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स बी द इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स, तो tan एक्स, और माइनस 3 सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेक एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। In question number 21, this is the given. Choose the correct answer of the antiderivative of इतना रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स।
तो यानी कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ये सेपरेट ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं √x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, और इसको क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1/2 dx ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं 1/√x को यहाँ पे ले सकते हैं, नीचे आए 1/x/2 तो ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1/2 dx लिख सकते हैं। और इसको अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x⁴n के फॉर्म में है, तो 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस ऐसे यहाँ भी है तो x⁻−1/2 प्लस 1/x⁻−1/2 + 1 प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यानी x⁻3/2 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, अरे यहाँ पे -1/2 नहीं, यहाँ पे रहेगा x नहीं रहेगा, x⁻−1/2 + 1, तो यानी कि x⁻1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे करें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x⁻3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ले सकते हैं 2, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/1 दैट इज x⁻1/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, d/dx of fx is equal to this much is given such that f2 is equal to 0 and find the fx. Here fx is equal to 4x³ minus 3x⁴ is given. Now this is the d/dx of, or this can be write as d of fx is equal to 4x³ 3x⁴ of dx, integrating on both sides, and integration of d of fx is equal to integration of 4x³ minus 3/x⁴ dx। ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये d हट जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा fx बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसको सेपरेट कर लेंगे पहले, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³ dx माइनस 3 को बाहर कर लेंगे 1/x⁴ dx, और इसको ऐसे लिखेंगे 4x⁴ ऐसे ले सकते हैं माइनस 3, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x⁻⁻4 ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 -4 + 1/-4 + 1 प्लस c। तो दिस इज द fx। r 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको ले सकते हैं x⁴, और ये -4 और +1 -3 हो सकता है, तो ये माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, और x⁻ कितना बच जाएगा -3, तो x⁻−3 प्लस c। इस तरह से fx आ गया। नाउ fx इज इक्वल टू x⁴ प्लस x⁻−3 को क्या ले सकते हैं 1/x⁴ प्लस c, ऐसे ले सकते हैं। अब ये fx की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि f2 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले f2 निकालेंगे, यानी x की जब 2 पुट करेंगे तो 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c, और इसको क्या ले सकते हैं 2⁴ मीन्स 16 प्लस 1/8 प्लस c। दिस इज द f2, और f2 की वैल्यू 0 दे रखा है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 128 प्लस 1/8 प्लस c। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो इस तरह से 16 8 जा 128 प्लस 1 129/8 प्लस c, आर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -129/8। अब इस c की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, fx फाइंड करना है कि fx कितना होगा। तो fx की यानी कि हमें
जो इक्वेशन फर्स्ट है, या इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इसमें सी की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर देंगे, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, 129/8। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर इन